नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ कॉमन मैन में। और आज मैं आपका अंकुर आपके सामने एक ऐसा डिस्कशन लेके आया हूं जो आज हर घर में बहुत ही कॉमन डिस्कशन है, और वो है ऑनलाइन स्टडीज। द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन स्टडीज ऑन किड्स, ऑन टीचर्स और इवन ऑन द पेरेंट्स। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारे आद्या और मन्नत, जो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, और मैडम पूनम, और एक मदर नुपुर। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपने बच्चों से ही। आद्या एंड मन्नत, आप दोनों ही 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं बेटा? यस। ओके। आपसे मेरा सवाल है, एक एक करके जवाब दीजिएगा। पहले मन्नत, आप बताइए कि आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा पसंद आ रही हैं या पहले जो स्कूल्स में जाके आप क्लासेस करते थे वो ज्यादा पसंद थी? ऑफलाइन। स्कूल्स की क्लासेस ज्यादा पसंद थी। ओके, ऑनलाइन में वो मजा नहीं आ रहा? ज्यादा मजा नहीं आता। ओके, थोड़ा तेज बोलिए बेटा, आवाज आपकी थोड़ी कम आ रही है। आद्या, आपको क्या पसंद है, ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस इन स्कूल? मुझे तो ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा अच्छी लगती है स्कूल में, क्योंकि यहाँ पे हम टीचर से अच्छे से बात भी नहीं कर पाते। कभी डाउट होता है तो मीटिंग खत्म हो जाती है, इसीलिए। ओके 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 मैम। मैम, आपसे मेरा सवाल ये है कि आप जब से ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो आपको एज ए टीचर क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? क्योंकि ये तो एक बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है, राइट? इंडिया में ऐसा कभी स्कूल्स में इस तरह की पढ़ाई तो कभी भी नहीं हुई। जी सर, नमस्कार सर। मेरा नाम पूनम शर्मा है और मैं टीजीटी हिंदी अध्यापिका हूँ। तो जैसा कि आजकल आप देख रहे हो, कोरोना महामारी में हम लोग सभी मतलब ऑनलाइन क्लास मतलब दे रहे हैं और बच्चे घर बैठे ले रहे हैं क्लास। तो देखिए, चुनौती तो सबके लिए, हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सारा ही एक तकनीक के जरिए काम हो रहा है और उस तकनीक को हमें भी खुद सीखना और उन पेरेंट्स को भी सिखाना वो चीज़। तो ये भी बहुत कहीं न कहीं मुश्किल है, क्योंकि पेरेंट्स भी हैं, उनको पता नहीं है कि बच्चों को किस तरह से हम उस ऐप्स के ज़रिए कनेक्ट करें। कई बार इंटरनेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कई बार हमें प्रॉब्लम होती है। हम बोल जाते हैं, बच्चों तक बात पहुँच नहीं पाती, बाद में पता लगता है कि हमारा कनेक्शन बंद था, हमारी आवाज़ जा ही नहीं रही थी कहीं पर भी। और इसके अलावा सर, हम लोगों का क्या होता था, पहले हम कुछ नंबर थे हमारे, हमारे तक सीमित रहते थे। आजकल क्या हो रखा है कि हर बच्चे के पास हमारा नंबर है और दिक्कत क्या हो रखी है कि वो हमें दिन-रात मतलब फ़ोन करते हैं, मैसेज करते रहते हैं, मतलब डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो और भी इसके अलावा जैसे हमारा काम के घंटे हम लोगों के कह सकते हो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहले क्या था कि अपना 8 बजे गए, 8 से 2 बजे तक काम हुआ, खत्म। अब तो दिन नहीं पता, रात नहीं पता, बच्चे किसी टाइम कुछ भी काम पूछते हैं। हम लोगों का काम इतना बढ़ गया है कि जैसे बच्चों ने टेस्ट दिया, ग्रुप में टेस्ट आ जाता है और उसको ग्रुप में चेक करना, रात के 1-1 बजे तक हम लोग चेक करते रहते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें हम लोगों को हो रही है, स्पेशली हो रही है, क्योंकि हमें कहीं न कहीं मैनेजमेंट को भी जवाब देना है। और यहाँ इतना ही नहीं, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्लास में 60 होंगे, कनेक्ट करते हैं 40 बच्चे। वो 20 बच्चे जो रह गए, हमें क्या होता है, उन बच्चों को भी लाना पड़ता है किसी न किसी तरह से क्लास में। वो 20 बच्चे क्यों नहीं आ रहे, उनके घर में हमें फ़ोन करके, कॉल करके पूछना पड़ता है, मैम आपका बच्चा क्लास नहीं ले रहा, क्या रीज़न है? वो हमें फिर मैनेजमेंट को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें हैंडल करनी है। बच्चे ले रहे हैं, जो नहीं ले रहे हैं, वो क्यों नहीं ले रहे, क्या रीज़न है? और कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जैसे हम लोग को काम मँगाना पड़ता है, तो कुछ बच्चे काम भेजते हैं, जो काम नहीं भेज रहे हैं, वो क्यों नहीं भेज रहे हैं? तो इस चीज़ में हम लोगों का बहुत सारा समय है वो नष्ट हो जाता है और कहीं न कहीं हम अपने बच्चों पर भी इतना मतलब ध्यान नहीं दे पा रहे जितना कि हम फ़ोन से कनेक्ट हो रहे हैं। और जैसा कि बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है सारा दिन फ़ोन से जुड़े रहने में, हम लोगों को भी कहीं न कहीं एक हम कह सकते हैं हमारी जो लिसनिंग स्किल है या श्रवण शक्ति कह सकते हो आप, थोड़ा-सा उसमें भी फ़र्क पड़ रहा है। दूसरा, हमारी आइज़ पर भी इफ़ेक्ट आ रहा है इस चीज़ का। और कई बार सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलूँ, कई बार क्या होता है कि बच्चों के माता-पिता उनके साथ बैठे होते हैं।
बच्चों के जो माता-पिता होते हैं, बच्चे तो क्लास ले रहे होते हैं, कई बार माता-पिता भी देखते हैं, उनके पेरेंट्स देखते हैं कि भई बच्चा किस तरह से क्लास ले रहा है। ठीक है, अच्छी बात है अपने बच्चे को ऑब्ज़र्व करना, ठीक है। लेकिन वो कहीं न कहीं हम लोगों के ऊपर मानसिक दबाव है कि हमें जो भी कुछ बोलना होता है ना, वो बड़े सोच-समझ कर बोलना होता है। क्लास में क्या होता है, बच्चे हैं, हम बहुत फ्रैंकली व्यवहार करते हैं उनके साथ, हर चीज़ मतलब अपना पर क्लास में हम लोगों का दबाव नहीं होता इस तरह का कि कोई हमें ऑब्ज़र्व कर रहा है, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा अगर टीचर को देख रहे हैं, तो वो उसे जज तो करेंगे, है ना? नहीं, तो हम लोगों के सामने आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये ऑनलाइन क्लासेस हाँ। में पेरेंट्स का और बच्चों का तो पक्ष काफ़ी बार निकल के आया है कि उनको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बट टीचर्स का हुँ, हुँ। शायद ही कोई कहीं डिस्कशन होता हो कि टीचर्स को भी काफ़ी चैलेंजेस जी, फेस करने पड़ रहे हैं इसमें। जी। बहुत-बहुत जी, जी, धन्यवाद जी। आपके जवाब का पूनम जी। जी, नुपुर जी, जी, आप तो थैंक एक यू। मदर हैं और आपके 2 बच्चे हैं जिनके पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आपको क्या इसमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? एक तो स्क्रीन टाइमिंग इतना ज़्यादा बच्चों का बढ़ गया है, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस कि उनको स्क्रीन टाइमिंग कैसे, बिकॉज़ क्लासेस जो उनकी चल रही हैं 4-4 5-5 घंटे सारी स्क्रीन पे चल रही हैं। आफ्टर देन जो होमवर्क आ रहा है वो भी स्क्रीन पे है और कोरोना में बच्चे कहीं आते-जाते नहीं, तो उसके बाद भी होता है कि उन्हें एंटरटेनमेंट भी उसी में चाहिए। तो स्क्रीन टाइमिंग इतना ज़्यादा हो गया है कि वो एक बड़ा टेंशन है कि हम बच्चों का स्क्रीन टाइमिंग लिमिट कैसे करें। सेकंड थिंग, ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, मेरा बेटा बहुत छोटा है, वो समझ नहीं पाता क्योंकि टीचर से आप एक फेस टू फेस बच्चा जब कनेक्ट करता है, छोटे बच्चे हैं वो फेस टू फेस कनेक्ट करते हैं, टीचर के एक्सप्रेशन से वो क्या बोल रहे हैं वो समझते हैं। बट ऑनलाइन में एक तो स्क्रीन छोटा है एंड दूसरा कि टीचर से वो वैसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जैसे ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे कनेक्ट करते हैं। बड़े बच्चे तो फिर भी समझ सकते हैं कि टीचर क्या बोल रही है, बिकॉज एक बार में स्क्रीन में टीचर आती है, दूसरी बार में स्क्रीन में वो जो पढ़ा रही है वो आ रही है, तो बच्चे उस चीज से कांटेक्ट ही नहीं बना पाते, ना आई कांटेक्ट, ना वैसे समझ ही नहीं पाते कि टीचर क्या पढ़ा रही है। वी हैव टू सिट विद देम, उनके साथ बैठना पड़ता है, हमें उनके साथ पूरा टाइम लगना पड़ता है कि टीचर क्या पढ़ा रही है, पहले हम समझते हैं फिर बच्चों को बताते हैं। तो वो डबल बर्डन हमारे लिए भी हो रहा है कि एक बार क्लास जब हो रही है तब हम बच्चों को देखें, उसके बाद जब उन्हें पढ़ाना है तब उनको देखें। पहले होता था कि बच्चे स्कूल गए हैं, टीचर्स कॉपी चेक कर रही है, देख रही है क्या मिस्टेक्स हैं। वो मीन्स हम घर आके उसको रीचेक करते थे, हम बच्चों को समझा पाते थे। अभी क्या है, बच्चे कुछ समझ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट उतना नहीं हो रहा है उनके साथ। छोटे बच्चों में तो ये दिक्कत है कि वो एंड ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, मतलब क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, आई थिंक क्लास थर्ड तक भी आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि टीचर जो बोल, क्योंकि वो वहाँ पे कोई रिएक्शन टाइम नहीं है, राइट? टीचर एक वन वे कम्युनिकेशन है ऑनलाइन क्लासेस में। ऑफलाइन क्लासेस में तो एटलीस्ट बच्चे सामने होते हैं, टीचर को पता होता है कौन सा बच्चा सही में पढ़ भी रहा है या उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और वो वहाँ पे उसको बता भी सकती हैं एक्स्ट्रा जाके। बट ऑनलाइन क्लासेस में वो ऑप्शन नहीं है। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। जी। बच्चों, आपसे एक और सवाल, मन्नत, आप बच्चों को, जैसे आपने बताया कि आपको स्कूल की क्लासेस ज्यादा पसंद हैं, तो आपको ऑनलाइन क्लासेस में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको? प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं है, पर उतना मजा तो नहीं आता जैसे स्कूल में आता है। जैसे वो तो स्कूल आप में पढ़ाई के टीचर अलावा, डायग्राम वो तो आप पढ़ाई के अलावा मजे की बात कर रही हैं। मैं यहाँ पे केवल पढ़ाई की बात कर रहा हूँ कि पढ़ाई में क्या मैं भी दिक्कत? पढ़ाई की बात कर रही हूँ। जैसे कुछ अगर समझ नहीं आता तो टीचर उसे इंटरेस्टिंग वे में और कुछ करके समझाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ बोर्ड पे लिख कर ही बताने का एक ही वे है, तो उसमें ज्यादा अच्छे से वो नहीं होता इंटरेक्शन। नहीं हो पाता, अगर कोई डाउट है तो वो रह जाता है, आप ये कहना चाह रही हैं? तो नहीं रहता क्योंकि वो तो क्लियर हो जाता है, लेकिन जो समझने के अलग तरीके होते हैं वो रह जाते आद्या, आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं ऑनलाइन क्लासेस में? हैं। मेरी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम तो ये, अगर मैं पढ़ने बैठती हूँ इसमें तो कभी कभार हम अंदर नहीं जा पाते, तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम होती है कि क्लास छूट जाती है, फिर उसको तो मिस नहीं कर सकते अगर टीचर कुछ बोलेगी। दूसरी होती है कि जो जब हम होमवर्क करने बैठते हैं तो कभी कभार मोबाइल की बैटरी लो रहती है, कभी मेरे भाई को चाहिए रहता है, इसलिए भी हम होमवर्क भी नहीं कर पाते जितना वो टीचर बुक में मार्क करके दे देती है। ओके मैम, आपसे एक सवाल कि आपको क्या लगता है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? कुछ आपने ऑब्जर्व किया कि ऑनलाइन क्लासेस का बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? सर बच्चों पे तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है।
बच्चे आजकल इस ऑनलाइन क्लास का मैं सबसे ज़्यादा बोलूँ तो जो कि छोटे बच्चों को छोड़कर बड़े बच्चे तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो पता है क्या कर रहे हैं? मतलब ध्यान पढ़ाई में ना लगा कर के हम लोग ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं क्लास में। कनेक्ट होने के बाद उनको लगता है कि अटेंडेंस लग जाएगी, कनेक्ट रहते हैं और पीछे क्या होता है उनका वीडियो ऑफ रहती है, वो गेम खेलते रहते हैं। तो इस तरह से उनका बहुत फ़ायदा है और दूसरा छोटे बच्चों से या फिर बड़े बच्चों के आइज़ पर तो सबके ही फ़र्क पड़ रहा है और और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं और कुछ फ़ायदा उठाया जा रहा है इस चीज़ का। हाँ, जो बड़े बच्चे, छोटे बच्चों हाँ, बड़े बिल्कुल, बच्चे तो बहुत थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ायदा मिसयूज़ करते हैं। वो मैंने भी कर मेरे रहे हैं। मेरे को भी काफ़ी पता चला है हुँ, कि हुँ। बड़े बच्चे अब कुछ इसके लिए हमने जैसे बच्चे कनेक्ट नहीं हुए, हमने पेरेंट्स को कॉल किया कि भी बच्चे ऐसे-ऐसे क्लास में नहीं आ रहे हैं। पेरेंट्स का जवाब आता है कि हमने तो उनको रूम दे रखा है, वो तो सारा दिन लैपटॉप पे रहते हैं, फ़ोन पे रहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है क्लास नहीं दें? तो पेरेंट्स को भी नहीं पता है, टीचर को भी नहीं पता है और वो मतलब गलत जा रहे हैं बच्चे, हाँ, ये रिस्क पढ़ाई पर तो है ध्यान ऑनलाइन क्लास हुँ, में। अब बड़े बच्चे हैं तो उनके साथ पेरेंट्स हमेशा बैठ भी नहीं सकते, राइट? जी। वो बच्चों को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम पे करें। बिल्कुल, पेरेंट्स की तो सर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, बहुत हुँ, ज़्यादा। जो कि हम लोग स्कूल में दोनों काम कर सकते थे पहले जब स्कूल में बच्चे आते थे, तो हम उनकी मतलब हर तरह का हम उनको ऑब्ज़र्व करते थे। लेकिन आजकल जो पेरेंट्स के ऊपर एक ज़िम्मेवारी और बढ़ गई है कि जो हम लोग का काम था कहीं न कहीं जो उनको ऑब्ज़र्व करने का था पूरा टाइम, वो कहीं न कहीं पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा अब। नोटबुक चेकिंग का भी हम लोग नोटबुक चेक नहीं कर सकते, उसमें जो भी मिस्टेक्स हैं, वो भी पेरेंट्स को ही देखकर निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल सही तो कहा। दिक्कतें तो हैं सर। नुपुर जी आपने क्या ऑब्ज़र्व किया बच्चों में? बच्चों के नेचर में जब से ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, कुछ ऑब्ज़र्व किया आपने बच्चों में चेंजेस आए हैं कुछ? हाँ, दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर स्टडी। तो ऑनलाइन क्लास है तो उनका सीधा सा ऑनलाइन क्लासेस है क्या है मीन्स एक तो रूटीन कुछ भी नहीं रह गया उनका, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी कुछ कर रहे हैं। दूसरा क्लास का वर्क जो है, ठीक है कौन सा मैम चेक कर रही है, वो प्रेशर ही नहीं रह गया उनके ऊपर कि मैम चेक कर रही है, वर्क नहीं कर रही है। और मम्मा लोग का बोलना क्या होता है, वो एक रूटीन वे में मम्मा तो बोलती है। छोटे बच्चों को आप डाँट के कर सकते हो, बिठा सकते हो पढ़ाने, बट बड़े बच्चों के साथ आप ज़्यादा मीन्स प्रेशर नहीं दे सकते उनको। उनको आप कितना बोलोगे कि बेटा पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। काम पूरा करने का कोई प्रेशर नहीं उनके पास, क्यों? कोई नोटबुक चेकिंग नहीं हो रही। अरे! ऑनलाइन आ गया है होमवर्क, हम कंप्लीट कर लेंगे कभी भी। अभी तो पूरा वीक पड़ा हुआ है। टाइम है, हम कर लेंगे। तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एंड दूसरा कि वो क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं। बड़े बच्चों का सिलेबस इतना होता है, अगर वो बच्चा सीरियस नहीं है पढ़ाई के लिए, तो इट्स क्वाइट टफ कि वो कैसे मैनेज करता है। जो बच्चे ठीक है पढ़ने में, जिन्हें इंटरेस्ट है, वो तो अपना कर लेते हैं कंप्लीट। बट जो बच्चों को थोड़ा-सा माइंड दूसरी तरफ होता है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है कि कैसे करें और पढ़ाई में उनका क्या इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा मीन्स डिग्रेड होते चले जा रहे हैं, क्वालिटी वो पढ़ाई का रह ही नहीं जा रहा है। राइटिंग क्यों राइटिंग का वो करने का कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं है कि ठीक है, जैसा भी है हमें ही तो पढ़ना है, टीचर को चेक नहीं करना है। तो राइटिंग है, मिस्टेक्स हैं, काम इनकम्प्लीट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मीन्स ये सारे चैलेंजेस हैं और पेरेंट्स का क्या हो गया काम डबल हो गया। जैसा पूनम मैम ने कहा कि बच्चों को जब ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो भी हमें चेक करना पड़ता है कि दे आर अटेंडिंग देयर क्लास और नॉट एंड आफ्टर देन उसके बाद उनका काम कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें मैनेज करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, चैलेंजिंग है, काफ़ी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। चलिए हमने बहुत नेगेटिव बात कर ली, बहुत प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली। बच्चों, कुछ तो फ़ायदा भी होगा इस ऑनलाइन क्लासेस का, क्या फ़ायदा है? मुझे पता है क्या फ़ायदा है, पर मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रहती सर्दियों में, आराम से जितने बजे उठना है बैठ के क्लास कर लेते हैं। कंफर्टेबल बहुत है, जब मर्ज़ी कभी चादर 5 मतलब मिनट पहले कभी उठे और क्लास में बैठ गए, है ना? क्लास के बीच में खा भी सकते हैं इसमें। हाँ। तो चलिए ये भी एक एक पॉज़िटिव है कि इस साल आपने ये चेंजेस देखे। मैम आपके लिए भी ठीक है चैलेंजेस तो हैं ही, सबको पता है बट कुछ तो इसका पॉज़िटिव पार्ट भी होगा, राइट? सर पॉजिटिव पार्ट यही है कि हम लोग को जैसे पूरा टाइम क्लास में मतलब बच्चों को चुप हो जाओ, ये हो जाओ, अब क्या है सीधा कि बच्चों को म्यूट किया, अब बच्चा कुछ बोल ही नहीं सकता, हमें अपना मतलब आराम से हम अपना जो पढ़ाना है वो पढ़ा सकते हैं, तो ये डिस्टर्बेंस नहीं हो पाती है अब। राइट। और
ठीक है, बच्चा मतलब जैसे नोटबुक वगैरह का जो बर्डन होता था, सीरियसली मैं बोलूँ तो वो बर्डन हम लोगों का थोड़ा-सा कम है, पेरेंट्स का बढ़ गया है, लेकिन हमारा कम हो गया है। चलिए कहीं तो कुछ थोड़ा बहुत ये होता है जी, हाँ, बैलेंस हो गया थोड़ा-सा ये आपका, होता है कहीं कि कहीं चैलेंजेस हैं तो कुछ हाँ, थोड़ा रिलीफ फील हो रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। जी। नुपुर जी, आपके लिए कोई पॉजिटिव पॉइंट ऑनलाइन क्लास का? हाँ, एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जल्दी उठ के बच्चों को जो जल्दी-जल्दी रेडी करना, जो रश रहता था मॉर्निंग में बच्चों के पीछे, वो नहीं है अब। कि आप भी आराम से उठ रहे हो, बच्चों को उठाया, रेडी करके बिठा दिया। वही एक मीन्स हमारे लोगों के लिए रिलैक्स है। अदरवाइज़ जो मदर्स घर में हैं, उनके लिए तो और कोई रिलैक्स नहीं है, बर्डन डबल हो गया बिकॉज़ सबका काम वर्क फ्रॉम होम हो गया, हस्बैंड का भी, किड्स का भी, सब तो वो डबल हो गया हमारे लिए। वी आर नॉट गेटिंग टाइम फॉर अस। चलिए एक आखिरी सवाल नुपुर एंड जी। बच्चों को जैसे के देख पाते थे कि हाँ, बच्चे स्कूल चले गए हैं, हमने अपना बाइंड अप किया, थोड़ा रिलैक्स उसके बाद बच्चे आए तो मीन्स फ्रेश होके आप जो एनर्जी के साथ बच्चों को देखते थे, वो चीज़ें कहीं न कहीं कम हो गई हैं। एक आखिरी सवाल नुपुर जी, आपको क्या लगता है ये कोरोना टाइम्स में ऑनलाइन क्लासेस के अलावा भी कोई बेटर ऑप्शन था क्या? प्रेज़ेंट टाइम के प्रेज़ेंट सिनेरियो को देखते हुए तो नहीं था। अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती तो डेफ़िनेटली ये साल जो बच्चों का होता वो खराब हो जाता, लॉस हो जाता उनका, तो वो एक बड़ा लॉस होता क्योंकि छोटे बच्चों का तो ठीक है इट्स फाइन, बट बड़े बच्चों के लिए अगर ये लॉस होता तो बहुत खराब होता। बिकॉज़ इन फ्यूचर में जाके कोई ये नहीं पूछेगा कि आपका टाइम कैसे लॉस हुआ या क्या हुआ। अगर आप किसी कॉम्पिटिशन में भी जाते हो, वहाँ पे ऐज बार होता है, आप जॉब के लिए जाते हो, वहाँ भी पूछते हैं कि गैप है, बट नो वन इज़ गोइंग टू कंसीडर यू। क्यों? अगर उनके पास बेटर ऑप्शन है तो दे आर नॉट गोइंग टू चूज़ यू। तो मुझे लगता है कि अगर ऑनलाइन नहीं होता तो मुश्किल होती है चीज़ें मैनेज करने में। ऑनलाइन की वजह से सब कुछ ईज़िली मैनेज हो गया, बिना घर से बाहर गए। मैम आपके लिए भी सेम सेम क्वेश्चन कि क्या कोई बेटर ऑप्शन था इस कोरोना टाइम्स में स्टडीज ऑनलाइन स्टडी के अलावा? सर नहीं, मेरे ख़्याल में भी नहीं है क्योंकि ऑनलाइन स्टडी बहुत मुझे सही लगा क्योंकि बच्चों का साल बर्बाद होने से अच्छा मुझे सही लगा कि बच्चे ने काफ़ी कुछ सीखा। देखिए, जो बच्चे सीखने के इच्छुक हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो इंटेलिजेंट है और जो मतलब चीज़ें जल्दी कैच करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। इन ऑनलाइन क्लास में बहुत अच्छा सीख भी रहे हैं। लेकिन जो बच्चे थोड़े से मतलब डाउन थे, जो डी ग्रेड के थे आप कह सकते हो, उनके लिए तो कोई फ़ायदा इसका हो नहीं रहा है क्योंकि उनको आदत थी ज़बरदस्ती काम कराने की, क्लास में भी ज़बरदस्ती उनसे हर चीज़ कराया जाता था उनको। तो वो अब पेरेंट्स शायद नहीं उनके साथ कर पा रहे होंगे और वो वही लोग इस चीज़ का फ़ायदा वही बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, इंटरनेट का भी फ़ायदा उठा रहे हैं, वो गलत ज जगह जा रहे हैं, गेम्स में जा रहे हैं, कुछ और जगह जा रहे हैं, है ना? तो जो डी ग्रेड के बच्चे उनके लिए तो ये साल निश्चित रूप से मतलब व्यर्थ ही है और जो बच्चे हैं ए ग्रेड वाले बच्चे, उनके लिए तो बहुत कुछ सीखने को क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा फ़ायदा इस साल का उठाया है, घर बैठे और टीचर से अभी भी मतलब जो अच्छे बच्चे हैं, वो हमेशा क्वेश्चन पुट करते हैं हमारे साथ भी। बहुत अच्छी उनकी स्टडी चल रही है, टाइम टू टाइम वो काम हमें सेंड करते हैं। तो ठीक है सर। बच्चों, आपसे मैं ये सवाल नहीं पूछूँगा क्योंकि आपका जवाब होगा कि स्कूल ना ही होते तो अच्छा था पूरे राइट? आपसे मेरा सवाल है, आप कब कब स्कूल चाहते हैं कि कब स्कूल ओपन हो? जल्दी से जल्दी हो या अभी थोड़ा टाइम बाद हो जब वैक्सीन आ जाए और वैक्सीन लग जाए? अभी तुरंत ही खुल जाए, तुरंत ही खुल जाए? थोड़े समय बाद और थोड़े बच्चा समय उसे बाद? कंप्लीट कर ले बाद। ओके। मैम आप कब चाहते हैं स्कूल कब खुलना चाहिए? वैक्सीन लगने के बाद या अभी तुरंत खुल जाना चाहिए? देखिए सर स्कूल तो वैक्सीन आने के बाद ही खुलना चाहिए क्योंकि अगर अभी ओपन होते हैं तो कहीं न कहीं हम लोगों को फिर से प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा, तो जो कि उचित नहीं है। तो मेरे ख़्याल में तो वैक्सीन आने के बाद ही स्कूल ओपन होने चाहिए। नुपुर जी आपका क्या व्यू है इसमें? स्कूल कब खुलने चाहिए? हाँ, मैम से करती हूँ कि वैक्सीन आने के बाद ही स्कूल्स खुलने चाहिए बिकॉज़ छोटे बच्चे हैं, वो मीन सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीज़ें फ़ॉलो अप नहीं कर सकते, तो कहीं न कहीं वो खतरा बना हुआ है कि फिर से इन्फेक्शन लार्ज स्केल पे फैलेगा और उस चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए। तो ये जो लॉकडाउन और इतना कुछ स्टेप्स लिए गए तो सारे बेकार हो जाएँगे। मुझे लगता है कि वैक्सीन आने के बाद ही स्कूल खुले तो बेटर है बच्चों के लिए। चलिए धन्यवाद, आप सभी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे से रखा। साथियों मुझे लगता है मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगी कुछ बच्चों के लॉस के लिए, बताइए? जैसे कि मैं
क्योंकि जैसे पुराने जैसे मैं अभी 6th में हूँ, तो मेरे फ्रेंड जो 6th में सेम स्कूल में पढ़ते थे, उनके पास जो बुक्स हैं, तो इस साल की कुछ बुक्स जो हैं वो चेंज हो गई हैं, तो हम उनकी बुक से पढ़ रहे हैं। कभी कोई बुक्स शॉप में नहीं मिलती, तो अब कभी कभी मैम PDF सेंड करना भी भूल जाती है उस चैप्टर का, तो उसको पढ़ना फिर मुश्किल हो जाता है। हाँ बेटा, चैलेंजेस देखिए सब जगह हैं, आपके लिए भी हैं, टीचर्स के लिए भी हैं और पेरेंट्स के लिए भी हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम सभी को मैनेज और अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर रखना ही पड़ेगा कि ये एक बहुत चैलेंजिंग टाइम है ये साल, पूरा सेशन ही, और मुझे नहीं लगता अभी भी जून जुलाई से पहले कोई चांस है स्कूल खुलने का। तो थोड़ा सा हम सबको ही थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ेगा, राइट। और आप सभी का धन्यवाद, आप सभी ने बहुत अच्छे से अपना पॉइंट ऑफ व्यू थैंक यू। साथियों। मुझे लगता है कि ये चैलेंजिंग टाइम जल्द से जल्द खत्म होगा और दोबारा से हम वही स्कूल जो जाते थे बच्चे को जल्द से पूरा उनका जो एक शेड्यूल था वो वापस आएगा, वैक्सीन लगेगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इसी विश के साथ थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद। थैंक यू।